गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा क्या, आये देव महाप्यारथी, बचन कहे जनु परमारथी। ये बड़े स्वार्थी देवता है। ये बात बड़ी परमार्थ की करते हैं पर हैं बड़े स्वार्थी। सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। भाई योनि तो उत्तम योनि मानी जाती है, गोस्वामी जी ने स्वार्थी क्यों कहते हैं? गोस्वामी जी का तात्पर्य है भाई, देवता कौन होते हैं जानते हैं? जो व्यक्ति संसार में अत्यंत पुण्य कर्म करता है स्वर्ग जाने के लिए, वह स्वर्ग पहुंचता है। जो स्वर्ग पे पहुंचे हुए अत्यंत पुण्यवान व्यक्ति होते हुए जाकर के बाद में देवता बनते, जिन्हें हम इंद्र मित्र अग्नि वरुण कहते हैं, ये तो देवताओं की पदवी है। ये तो ये बदलते रहते हैं। ये व्यक्ति कोई एक देवता बना, जब तक उसके पुण्य रहे तब तक वह देवता रहता है, फिर से उसे पृथ्वी पर आना पड़ता है। तात्पर्य, जो अत्यंत पुण्यवान कर्म करने वाले होते हैं वे स्वर्ग में जाकर के देवता बनते हैं। अभी देवता बनकर के स्वर्ग में क्या भगवान का नाम लेते हैं? अरे नहीं, ये तो स्वर्ग के सुखों में ही मत्त हो जाते हैं। स्वर्ग के सुखों में ही, आमोद प्रमोद में ही मत्त हो जाते हैं। इन्हें भगवान की याद तो तब आती है जब असुर लोग स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। जहाँ दैत्य लोग आक्रमण करते हैं तब ये कभी जाते हैं भगवान विष्णु के पास दौड़े जाएंगे, कभी ब्रह्मा जी के पास दौड़े जाएंगे। तात्पर्य, इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है हमारा स्वर्ग का सुख बचा रहे, हमारा जो स्वर्ग का आनंद है वह बचा रहे। और अपने स्वर्ग को बचाने के लिए ये देवताओं के पास भी, ये विष्णु के पास भी जाते हैं, रावण के पास भी जाते हैं। इनकी तुलना आजकल के आप नेताओं से कर सकते हैं, जिनके जेब में तरह तरह की टोपियां रहती। जब जो पार्टी सत्ता में आई वह टोपी पहन ली। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो सफेद टोपी पहन ली, दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो दूसरी टोपी पहन ली। ऐसे हम देखते हैं भगवान राम जब चित्रकूट में थे, ये देवता लोग पहुंचते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अमर नाग किन्नर ऋषिपाला, चित्रकूट आई सिंह काला। अमर नाग किन्नर ऋषिपाल, ये देवताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं, ये सब चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम क्या करते हैं? राम प्रणाम सबन, भगवान राम सभी को प्रणाम करते हैं। इधर बाद में अर्थात ये राम के पास भी जाएंगे, रावण के पास भी जाएंगे, जिनसे इनका स्वार्थ सधेगा उसके पास जाएंगे। ऐसे ये देवता। दूसरा उदाहरण देखने में आता है, भगवान राम है दंडकारण्य में। ऐसे में खरदूषण जो है 14,000 सेना लेकर के भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर के गुफा के अंदर चले जाओ, मैं अकेले ही सारे राक्षसों से लड़ूंगा। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के चले जाते हैं। ले जानकी ही जाहु गिरिकंद, आवा निशिचर कटुक धुरंधर। ये सारे निशिचर आए हैं लक्ष्मण, मैं अकेले ही सारे राक्षसों से लड़ूंगा, तुम सीता जी को लेकर गुफा के अंदर चले जाओ। इधर श्री राम अकेले हैं, उधर 14,000 सेना लेकर खरदूषण, बड़ी घमासान लड़ाई चल रही। ऐसे समय में भी देवता लोग आकाश मार्ग में अपने अपने विमानों में बैठे हुए, वो भी आ गए। पर क्या कह रहे हैं? ऊपर से ही सहानुभूति दिखा रहे हैं श्री राम के प्रति, कह रहे कैसा न्यायपूर्ण युद्ध है। एक और श्री राम है, दूसरी ओर 14,000 सेना लेकर के राक्षस हैं। ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे हम भी गुडी गुडी होते हैं ना, देखते हैं अन्याय हो रहा है किसी पर, दूर से ही कहते हैं, तो इतना दूर से दिखाते हैं, देखो कैसा समाज में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इतनी क्षमता नहीं कि भाई ठीक है जहां अत्याचार हो रहा है जाकर के लड़े, नहीं। वैसे ही देवता ऊपर से ही सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे ठीक है, प्रदूषण 14,000 है, आप भी तो 1400 हो गए, आप नीचे उतरो, लड़ो श्री राम की तरफ से लड़ो। पर नहीं, इनकी सहानुभूति केवल ऊपर से। सबसे विचित्र बात तो तब देखने में आती है जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है।
बड़ा घमासान युद्ध, कोई नहीं कह सकता कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, भगवान राम जीतेंगे या रावण जीतेगा। ऐसे समय में भी देवता लोग अपने विमानों में चढ़े हुए ऊपर आसमान में, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, पर किसकी जय हो ये नहीं बोल। उन्हें डर है कहीं हमने रावण की जय, राम की जय बुलाई और कहीं रावण जीत गया, वो रावण को छोड़ेगा नहीं। कह रहे जय हो, पर किसकी जय हो ये नहीं बोल रहे। उनकी इच्छा तो है भगवान राम जीते, और फूल भी डाल रहे हैं भगवान राम पर, फूल बरसा रहे हैं, पर कहीं अगर रावण जीत जाता, कहता कि भाई किसकी जय मना रहे थे, कहते महाराज हम तो आपकी जय मना रहे थे। अच्छा मेरी तो जय मना रहे थे, पर फूल तो राम पर डाल रहे थे, उसके लिए भी उत्तर। कहते नहीं महाराज, हम फूल भी आप पर डाल रहे थे, पर हवा की झोंके से राम की तरफ चला गया तो हम क्या करें। तात्पर्य ऐसे देवता, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े स्वार्थ। और जब तक भगवान शंकर, जब तक नहीं तब तक नहीं आते, जब तक ये देवता लोग थे। कब आते भगवान शंकर, अस करी करी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखि सुअवसर राम पह, आए शंभु सुजान। जब ये देवता लोग भगवान राम की स्तुति करके अपने सुंदर सुंदर विमानों में चढ़ करके चले गए, गोस्वामी जी लिखते हैं तब सुजान शंकर आए। भगवान शंकर आकर के भगवान राम की प्रशंसा नहीं करते, ये नहीं कहते कि प्रभु आपने, पर एक अद्भुत बात कहते हैं भगवान शंकर, ये सब सुनकर सबको आश्चर्य होता है, कैसे क्या बात कहते, क्या कहते हैं शंकर जी, कहते हैं मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, अनल सुर रंजन, सगुनय गुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाक, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाक। बड़ी लंबी स्तुति करते हैं भगवान शंकर, और पहला ही वाक्य कहते हैं माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल, हे राघव राम, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि शंकर जी किससे अपनी रक्षा चाहते। अब न तो रावण रहा, न कुंभकर्ण रहा, न मेघनाथ रहा, न राक्षसों की सेना रही, ये किससे अपनी रक्षा चाहते। भगवान शंकर का तात्पर्य था कि हे राम, आपने एक रावण का, एक कुंभकर्ण का नाश किया, देवताओं ने आकर के आपकी स्तुति की, पर भले व्यक्ति के रूप में रावण और कुंभकर्ण मरे हो, पर ये रावण कुंभकर्ण अभी भी हमारे जीवन में विद्यमान, यह रावण मोह के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है, यह कुंभकर्ण अहंकार के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है, यह मेघनाथ जो है वह काम के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है, जितने राक्षस है विभिन्न दुर्गुणों के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है। पर आपका अवतार जो हुआ है केवल एक रावण के नाश के लिए नहीं, आपका अवतार हुआ है हमारे जीवन में जो दुर्गुण रूपी ये रावण और कुंभकर्ण है, उसके नाश के लिए आपका अवतार। यह भगवान शंकर की दृष्टि, और यही दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि भगवान राम केवल एक व्यक्ति, रावण नाम के व्यक्ति के नाश के लिए नहीं आए, भगवान राम का अवतरण हुआ है हमारे जीवन में जो मोह रूपी रावण है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण है, उनके नाश के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। और इसलिए आज भी जब हमारे जीवन में मोह है, अहंकार है, दुर्गुण है, आज भी श्री राम हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं, ये गोस्वामी जी की मान्यता। आज भी प्रभु को हम अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट बहुत बार जाया करते थे, लोगों ने उनसे पूछा अच्छा गोस्वामी जी आप चित्रकूट इसलिए जाते हैं ना कि वहां पर भगवान राम थे। गोस्वामी जी का भगवान भी कभी थे होते हैं क्या? कि जो भगवान है वह तो त्रिकाल में व्याप्त रहेंगे, वे तो भूतकाल के भी व्यक्ति हैं, वर्तमान में भी विद्यमान रहेंगे, भविष्य में भी विद्यमान रहेंगे।
और इसलिए कहते क्या गोस्वामी जी, चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिंह लखन समेत। कहते चित्रकूट में भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ तो निरंतर विद्यमान है, विद्यमान है। और ये गोस्वामी जी की मान्यता कि आज भी भगवान राम को हम अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये सारे दुर्गुण हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, ये रावण कुंभकर्ण कौन है? कहते हैं मोह दश मौलि तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह दश मौल, ये जो रावण है 10 सिर वाला रावण, वही है हमारे जीवन का मोह। हमारे जीवन में जो अहंकार है वही है कुंभकर्ण। हमारे जीवन में जो काम की वासना है वही है यह मेघनाथ। विभिन्न दुर्गुणों के रूप में सारे राक्षस हमारे जीवन में विद्यमान है। और हम देखते हैं ये रावण और कुंभकर्ण बड़ी कठोर तपस्या करते, भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कैलाश से चले, पार्वती जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि बड़ी कठोर तपस्या की है रावण कुंभकर्ण ने, मैं वरदान देने जा रहा हूं। भगवान शंकर इधर चले, रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा मैं जा रहा हूं, रावण को वरदान देने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं भी चलता हूं आपके साथ, पता नहीं क्या वरदान आप दे दें। आप भी मुसीबत में पड़ते हैं, हम सबको भी मुसीबत में डालते हैं, मैं भी चलूं? भगवान शंकर ने कहा अच्छा चलो। पहले पहुंचे रावण के पास। भगवान शंकर ने कहा वत्स हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न है, बोलो क्या वरदान चाहिए? रावण ने आंख खोली, प्रणाम किया भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को, और कहा प्रभु वत्स मुझे एक ही वरदान चाहिए। क्या? रावण ने कहा हम काहू के मरहि न मारे, बस यही वरदान दीजिए कि हम किसी के मारने से न मरे। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें यह वरदान नहीं मिल सकता। संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तुम्हें यह वरदान नहीं मिल सकता। अब रावण तो मोह का जीता जागता प्रतीक। जिस व्यक्ति के जीवन में मोह जागता है वो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। हम देखते हैं, गीता में देखते हैं, जहां अर्जुन के अंदर मोह जगा युद्ध स्थल में, या दोनों ओर की सेना जो है युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धु कामान अवस्थितान कई मया सब योद्धव्यम अस्मद् में। कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं किनके साथ मुझे युद्ध करना। जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र के बीच में जैसे ही रथ को ले जाकर खड़ा किया, और अर्जुन जैसे ही कौरव दल की ओर देखता है, कौरव में उसे शत्रु नहीं दिखाई दे रहे, कौरव में दिखाई दे रहे हैं पिता हैं, भाई हैं, ससुर हैं, साले हैं, संबंधी हैं, सब इन्हीं को देखता है। और उसे लगता है कि मैं इनका नाश करूंगा, और इसके अंदर वह मोह जागता है। और जब मोह जागता है तो भगवान कृष्ण को उपदेश देने लगता है, कहता है कृष्ण ऐसा भयानक युद्ध हम करने जा रहे हैं, किस तरह से अगर युद्ध होगा कृष्ण, किस तरह से सारे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो विभवत्युत अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर शंकरो नरकाय कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां मृत्युपिंडो जगत्प्रिया दोषे रहते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकई उत्स्यादन्ति जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। फिर कहता क्या, अहो बत महत पापं कर्तुम व्यवस्था में, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं कृष्ण। अगर ये युद्ध हुआ तो क्या होगा आप जानते हैं? समस्त कुल का नाश हो जाएगा। समस्त कुल का नाश होने से हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म का राज्य हो जाएगा, अधर्म का राज्य होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी, वर्ण शंकर हमारे पितरों को स्वर्ग से गिराने वाला हो जाएगा,
और पितर जब गिर जाएंगे कृष्ण तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। बड़े ज्ञान की बात करने लगा अर्जुन। जहां व्यक्ति के जीवन में मोह जागता है वह व्यक्ति अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। ये रावण रावण तो मानो मोह का जीता जागता प्रतीक। जहां ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें ये वरदान नहीं मिल सकता, उसने ब्रह्मा जी की ओर देखा, देखा ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। भगवान शंकर की ओर देखा, उनके 5 सिर हैं। दोनों मिलकर के 9 ही सिर हुए, पर मेरे तो 10 सिर हैं। गणित लगाता है, ये दोनों मिलकर के 9 ही सिर हुए पर मेरे 10 सिर हैं। बुद्धिमानी में दोनों मिलकर के मेरी बराबरी नहीं कर सकते, दोनों मिलकर के बुद्धि में मेरी बराबरी नहीं कर सकते।